दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑल्टरनेटिव दुनिया में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ खेती करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन रहने के बावजूद वो लोग खेती ना करके घर छोड़कर शहर में जाते हैं, उधर जॉब करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। जॉब करना भी एक तरह का मजदूरी ही है, क्योंकि आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, किसी का गुलामी करना पड़ता है, चाहे सैलरी जो भी हो। फिर भी लोग खेती नहीं करते क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण है। मैं एक एक रीजन एक्सप्लेन करूंगा और उसको सॉल्व करके कैसे अच्छा खासा पैसा इनकम जनरेट हो सकता है खेती से, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में करूंगा, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। खेती हमेशा गांव में ही होता है क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा जमीन रहता है। अब 95% खेती मिट्टी में ही होता है। सेकंड होता है कि इसमें आपको ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाता है। कभी कभी ऐसा भी कुछ फसल होता है जहाँ फसल बेचने के बाद आपको पता चलता है कि आपको नुकसान ही हुआ है टोटली। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो है हार्डवर्क। खेती में आपको बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। इस वजह से योग जनरेशन है वो खेती में नहीं जाना चाहती क्योंकि वो लोग इतना हार्डवर्क नहीं करना चाहते। सेकंड जो प्रॉब्लम आता है कि नेचुरल प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत ही ज्यादा धूप होने के कारण आपका फसल खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण फसल खराब भी हो सकता है, जब बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ता है तो उस टाइम फसल सही से नहीं हो पाता है, तो नेचुरल प्रॉब्लम्स भी आता है। थर्ड जो प्रॉब्लम है वो है पानी का इशू। चाहे आप जो भी सब्जी या फिर फसल क्यों ना उगाए, उसमें सबसे ज्यादा आपको पानी की ही जरूरत हो। तो अगर आपके पास सफिशिएंट पानी नहीं है तो आपका फसल खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो है इंसेक्ट्स और वायरस का। बहुत सारे ऐसे फसल होता है जहाँ पर वायरस लगने के कारण और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके कारण आपका फसल खराब हो जाए, तो कहीं ना कहीं खेती करना बहुत ही ज्यादा हाई रिस्की है, जिस वजह से गांव में जितने भी यंग जनरेशन है वो खेती न करके शहर में चले जाते हैं जॉब करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ इंडिया को छोड़कर ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहाँ पर फार्मिंग में टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि आपका अभी तक जितना मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताया है वो सारे प्रॉब्लम एक ही झटके में क्लियर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। कोई बंदा अगर फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजी ऐड कर देता है तो आपका जितना भी प्रॉब्लम है फार्मिंग को लेकर, खेती को लेकर, वो सारे प्रॉब्लम एक ही झटके में सॉल्व हुए। अभी रिसेंटली इंडिया में जो लोग बाहर काम करते थे उन लोगों ने देखा है कि वहाँ पे फार्मिंग कैसे होता है, खेती कैसे होता है, तो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी अडेप्ट किया। अभी इंडिया में आकर वो लोगों ने अपना खेती स्टार्ट किया। बाहर का जॉब छोड़कर इंडिया में आकर खेती का काम कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास जमीन है और उसमें अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपको ग्रीन हाउस का सहारा लेना पड़ेगा। आपको पूरा एरिया ग्रीन हाउस में कन्वर्ट करना। इसमें जो मेन बेनिफिट है कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, चाहे बारिश हो, चाहे बहुत ज्यादा धूप हो या फिर बहुत ज्यादा ठंडक हो, आपका जो फसल है वो खराब नहीं होगा। जो नेचुरल प्रॉब्लम की वजह से आपका खेती खराब होता था, ग्रीन हाउस के अंदर वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम आपका सॉल्व। सेकंड जो प्रॉब्लम है इंसेक्ट्स और वायरस, अगर आप ग्रीन हाउस यूज करोगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं है, ना के बराबर है। तो दो मेन प्रॉब्लम आपका सॉल्व। थर्ड जो आपको करना है वो है आपको हाइड्रोफोनिक फार्मिंग करना है। हाइड्रोफोनिक फार्मिंग एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पर आपको मिट्टी की जरूरत नहीं है, आप बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में ही खेती कर सकते। जो मेनली ग्रीन लीव्स होता है वो सारे सब्जी या फिर वो सारे ग्रीन लीफ बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में ही हाइड्रोफोनिक कल्टीवेटर के जरिए उगा सकते हैं, फार्मिंग कर सकते। इसमें क्या बेनिफिट है? हाइड्रोफोनिक फार्मिंग में आपको कम जगह के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा आप फसल लगा सकते हैं, आप ग्रीन लीव्स उगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो पानी का जो खर्चा होता है बहुत ही कम होता है। अगर आप खेती में मिट्टी में अगर आप कल्टीवेशन करोगे, फार्मिंग करोगे, उधर अगर आपका जितना पानी की जरूरत होता है हाइड्रोफोनिक कल्टीवेशन में उसका 10% पानी यूज होता है, मतलब 90% पानी आपका बचत हो जाएगा। इतना पानी आपका नहीं लगेगा। ये तो हाइड्रोफोनिक में हो गया आपका ग्रीन लीफ। उसके अलावा जितनी भी सब्जी है वो आप कोकोपीट के जरिए फार्मिंग कर सकते। कोकोपीट भी आपका मिट्टी का ऑल्टरनेटिव। आप मिट्टी के जगह आप कोकोपीट यूज कर सकते हो और उसी कोकोपीट को आप 5 साल यूज कर सकते हो कंटिन्यूअसली। और एक कोकोपीट एक ऐसा चीज है जहाँ पर जिसके अंदर कभी भी आपका वायरस नहीं आएगा, इंसेक्ट्स नहीं, और यहाँ पर भी आपका जो पानी का कंजप्शन मिट्टी के कंपेयर में बहुत ही कम है। जैसे मैंने बताया, एक पौधा में अगर एक महीने में अगर 10 लीटर पानी की जरूरत होता है तो फिर हाइड्रोफोनिक या फिर आपका कोकोपीट में लगभग 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत होगा मैक्सिमम। और कोकोपीट में भी पानी का जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम है, तो आप बहुत ही कम पानी यूज करके अपना खेती कर सकते हो, फार्मिंग कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका फसल का मेन मिनरल्स, जैसे कि यूरिया, पोटास या फिर आपका फास्फोरस, DAP, ये सारी चीजें
तो इसमें भी एक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है खेती में। लेकिन जब आप हाइड्रोपोनिक में जाओगे या फिर कोकोपीट के थ्रू फार्मिंग करोगे तो उधर भी ये सारे प्रोडक्ट का कंजन बहुत ही कम होता है। तो सबसे पहला है कि आपका पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो नेचुरल प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थर्ड होता है कि जो इंसेक्ट्स है और जो वायरस है उससे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको ज्यादा पेस्टिसाइड डालने की जरूरत ही नहीं होगा, आपको नेचुरल फूड ही मिलेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, देखिए चाहे कोई भी फसल हो, मान लीजिए एज ए एग्जाम्पल मैं खीरा मान लेता हूँ। अब खीरा में क्या होता है कि उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होता है, एक पर्टिकुलर पानी की जरूरत होता है, एक पर्टिकुलर खाना की जरूरत होता है, जो हम यूरिया पोटास वगैरह जो भी डाल। तो ये जानना जरूरी है कि एक पेड़ के लिए कितना पानी, कितना खाना, कितना ऑक्सीजन और कितना लाइट की जरूरत होता है। ये अगर कैलकुलेट सही से कर पाएंगे, इसके लिए आपको पढ़ाई भी करना बहुत ही जरूरी है, नॉलेज देना भी जरूरी है कि एक पेड़ के लिए जो जो जरूरत होता है वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, सही मात्रा में देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई भी छोटे बच्चा को आप केयर करते हैं ना कि उसको कितना खाना देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, जितना छोटे बच्चों को हम केयर करते हैं वैसे ही आपको अपना फसल को, आपका खेती को वैसे ही केयर करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उसको खाना देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर सही से दे पाएंगे तो आपको खेती में कभी भी नुकसान ही नहीं होगा। इसे पांचवा जो बेनिफिट है कि आप ग्रीन हाउस के अंदर 12 महीने आप सब्जी लगा सकते हैं, फार्मिंग कर, चाहे अब राजस्थान से हो, चाहे आप कश्मीर से हो, कहीं से भी हो, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी फैक्टर नहीं करता है मिट्टी अच्छा है खराब है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में काम ही नहीं हो रहा है, आपको कोकोपीट में काम हो रहा है और पानी में ही काम। तो आप 12 महीने सब्जी लगा सकते हैं, 12 महीने कब कर सकते हैं, और चाहे कोई भी सब्जी लो वो भी आप लगा सकते हो। तो हाइड्रोफोनिक फार्मिंग या फिर कोकोपीट के जरिए भी आप फार्मिंग कर सकते हैं और आपको ग्रीन हाउस की जरूरत। और एक चीज आपको बता देता हूँ, इस फार्मिंग में या फिर इस खेती में पहला जो इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो लगभग 5 से 10 साल आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अब YouTube में हाइड्रोफोनिक सर्च कीजिए, हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, और बाहर का वीडियो देखिए, इंडिया का नहीं, इंडिया का बाहर का वीडियो देखिए। हर एक दिन हर एक पेड़ में वो लोग ट्रीटमेंट करता है, जो आपका फसल है वो कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना सेंटीमीटर ग्रोथ हो रहा है, उसका जो फल हो रहा है वो कितना सेंटीमीटर हो रहा है, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो कितना सही है, क्या खराब है, सब कुछ वो लोग टेस्ट करता है और इतना परफेक्ट बनाता है कि एक खीरा के पेड़ में अगर 50 खीरा होता है तो उसका साइज 50 खीरा का साइज भी लगभग सेम होता है और उसका वेट भी सेम होता है। तो इतने एक्यूरेट वो लोग काम, और धीरे धीरे इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आ चुका है, बहुत सारे लोग कर भी रहे, लेकिन अभी भी जैसे मैंने बताया लगभग 95% खेती मिट्टी में ही हो और 5% आपका हाइड्रोफोनिक में अभी आया है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बिजनेस में आए। अगर आप गाँव से है और आपके पास अगर जमीन है, आपका पिताजी का या फिर आपका दादाजी का या फिर आपके नाम पे जमीन, तो आप जमीन में ही खेती कीजिए। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो आप लाखों में कमाएंगे। एक कह रहे हो सकता है पहला साल थोड़ा प्रॉब्लम हो क्योंकि आप इस फील्ड में नए हो, लेकिन जितना ज्यादा आप काम करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मतलब चाहे कोई भी जॉब हो, कोई भी बिजनेस हो, उससे ज्यादा आपको इनकम करके दिखाएगा आपका। लेकिन पहले नॉलेज लेना बहुत ही जरूरी है। मैं खुद ही हाइड्रोफोनिक फार्मिंग की तैयारी कर रहा हूँ, जमीन जो है वो मैंने रेडी कर चुका है और साथ ही साथ मैं ग्रीन हाउस बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।